अगर आप शुरुआत से मार्केट जाते थे और 10-20 रुपए बचा लेते थे तो आप कॉमर्स के लिए ही बने। मोदी जी ने कहा था कि भाई मेरे मोहर में इतनी पावर नहीं है जितनी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के साइन में पावर होती है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कॉमर्स लेकर कैसे आप तहलका मचा सकते हो, किस किस एरिया में तहलका मचा सकते हो। हेलो बच्चा गैंग, क्या हाल चाल? एक नंबर सर। और आपके सामने हाजिर हैं आपके गब्बर सर। कैसे हो गब्बर आर्मी? उम्मीद है आप लोग सभी मस्त बेहतरीन सुपर और मक्खन मलाई होंगे जैसे कि आप हमेशा रहते हैं। तो बेटू कैसन बा? मस्त बा, सुपर बा, बेहतरीन बा और मक्खन मलाई बा। तो भाई आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, बहुत ही जानदार है, बहुत ही शानदार है और बहुत ही धमाकेदार है। क्या है सर आज का वीडियो? बहुत सारे बच्चे क्लास 10th के अब अपनी अपनी स्ट्रीम को चूज करेंगे। कुछ बच्चे साइंस लेंगे, कुछ बच्चे कॉमर्स लेंगे, कुछ बच्चे आर्ट्स लेंगे। बट कॉमर्स में जब बच्चा आता है ना तो उसके माइंड में एक मिथ डाल दी जाती है कि भाई कॉमर्स में कुछ नहीं है, कॉमर्स में कुछ नहीं है। आपके नंबर कम आए थे इसलिए आपने कॉमर्स ले ली, आपको मैथ्स हार्ड लग रहा था इसलिए आपने कॉमर्स ले ली, आपको साइंस या आर्ट्स नहीं मिल रही थी इसलिए आपने कॉमर्स ले ली। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कॉमर्स लेकर कैसे आप तहलका मचा सकते हो, किस किस एरिया में तहलका मचा सकते हो। और मेरे प्यारो, मेरे बाबू, मेरे सोना, कॉमर्स भी बेटा आपका ऐसा स्ट्रीम है जो कि सभी स्ट्रीम के बराबर है। आपकी कोई भी स्ट्रीम गलत नहीं होती, आपकी कोई भी स्ट्रीम कमजोर नहीं होती। जितनी ही साइंस अच्छी है उतनी ही आर्ट्स अच्छी है, उतना ही कॉमर्स अच्छा है। बट कॉमर्स में ऐसा क्या नहीं है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अक्सर बचपन से लेके अब तक हमने एक चीज सुनी है, पैसा पैसा, प्रॉफिट। ये पैसा कैसे आता है, कहां से आता है, इसको कैसे अर्न किया जाता है, किसी चीज को बेचकर फायदा कैसे कमाया जाता है, ये एक असली कॉमर्स वाला ही जानता है। अगर आपका शुरुआत से सबसे अच्छा सब्जेक्ट प्रॉफिट रहा है, अगर आपको शुरुआत से पैसे में इंटरेस्ट है, अगर आप शुरुआत से अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, अगर आप शुरुआत से मार्केट जाते थे और 10-20 रुपए बचा लेते थे तो आप कॉमर्स के लिए ही बने हो। पैसा चाहिए तो कॉमर्स लाइए। बट हम फैक्ट पर बात करते हैं कि हवाई फायर नहीं करेंगे। आप में से बहुत सारे बच्चों ने टैक्स का नाम सुना होगा, इनकम टैक्स का नाम सुना होगा, जीएसटी का नाम सुना होगा, टैक्सेशन डिपार्टमेंट का नाम सुना होगा, स्टॉक मार्केट का नाम सुना होगा। इन सभी को डिटेल में समझने वाला और आपको समझाने के लिए कौन चाहिए? कॉमर्स का बच्चा चाहिए। जब हमारी सरकार गवर्नमेंट बजट पास करती है, उस गवर्नमेंट बजट से मार्केट में क्या क्या इंपैक्ट आएगा उसको समझाने के लिए कॉमर्स वाले ही तो चाहिए। जब सरकार ने जीएसटी लागू कर दिया था, सरकार ने तो कह दिया कि भैया जीएसटी आएगा, वो जीएसटी एप्लीकेबल कैसे होगा उसके लिए कौन चाहिए? कॉमर्स वाले चाहिए। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कॉमर्स में चाहे बड़े कोर्सेज करें या छोटे कोर्सेज करें, कौन कौन से कोर्सेज आपके लिए हैं जो आप अच्छा कर सकते हो। और ऑलरेडी बहुत लोगों ने इसमें अच्छा किया है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने आज की डेट में शार्क टैंक देखा होगा। वहां पर आपने देखा होगा कि ये जो शार्क टैंक है, जहां पर लोग अपने बिजनेस का प्रपोजल लेके आते हैं, अपना स्टार्टअप जो ऑलरेडी चल रहा है उसके बारे में बताते हैं। मैं आपकी कंपनी में इक्विटी चाहता हूं, आपकी कंपनी की आरओई कितनी है, आपकी कंपनी प्रॉफिट कितना कमाती है, आपकी कंपनी का ईपीएस कितना है, ये सब कॉमर्स के ही तो फंडे हैं मेरे लाला। तो कॉमर्स की ऐसी दुनिया है जो आपको बताती है कि असली चीज को जब बेचोगे, किसी ने वो चीज बना दी, वो चीज अच्छे से कैसे बन सकती है, उसको कैसे हम अच्छे से सेल कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं, अच्छी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये सब हमें कौन बताता है? कॉमर्स। मैं आपको बता दूं बेटा कि हमारे कॉमर्स में बहुत सारे कोर्सेज हैं, नंबर ऑफ कोर्सेज है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपने टैली का नाम सुना होगा। जब स्कूल की छुट्टियां हो जाती हैं तो मम्मी पापा कहते हैं कि बेटा कंप्यूटर का कोर्स सीख ले।
तो मैं आपको ज्यादा नहीं, दो सॉफ्टवेयर के नाम बता दूं, एक टैली और एक सैप। ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, अगर बेसिक आपने इनको भी सीख लिया तो आपकी कंप्यूटर भी 20 से 30 हजार की शुरुआत की जॉब लग जाती है, और ये तो बहुत आम बात है। अगर मैं हमारे कॉमर्स लाइन के बड़े बड़े कोर्सेज की बात करूं तो सीए, सीएफए, सीएमए, सीएस, एसीसीए, सीएफपी, एक्चुरियल, ये हमारे कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो बड़े लेवल पर देखे जाते हैं, और इसमें से बहुत बहुत सारे कोर्सेज के नाम मैंने लिए नहीं है। मैं आपको एक फैक्ट की बात बताऊं, सीएस में ऐसे बहुत सारे बच्चे एनरोल करते हैं आज की डेट में जिन्होंने पहले साइंस लिया था, जिन्होंने पहले आर्ट्स लिया था। आपको बिलीव ना हो तो हमारा जो सीएस वाला बाय पीडब्ल्यू के चैनल है ना, वहां पर बहुत से बच्चों की इस बार जो अच्छे नंबर आए हैं, रैंक्स आई हैं, उनके पास 11 12th में साइंस थी। तो भाई वो गलती क्यों करना, आप क्यों 11 12th में पहले साइंस लो अगर आपको लग रहा है कि यहां स्कोप ज्यादा है। भाई साइंस का बच्चा, आर्ट्स का बच्चा भी अगर सीएस कर रहा है, क्यों कर रहा है? इट मींस हमारी कॉमर्स में कुछ ना कुछ है ना, तभी तो आ रहा है। आपने कहा सर मुझे बड़े कोर्स नहीं करने, मुझे सिंपल रखना है अपने आप को, तो बेटा इंटरनल ऑडिटर, वेल्थ मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, टैक्स मैनेजर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, पोर्टफोलियो मैनेजर। आपने स्टॉक मार्केट का नाम तो सुना होगा ना, हर किसी की इच्छा होती है कि मैं स्टॉक मार्केट समझूं। असली कॉमर्स वाला बंदा उसको समझ सकता है, क्योंकि कंपनी के बारे में जितनी भी डिटेल है वो आपका एक कॉमर्स लाइन ही समझाती है। मैं छोटा सा एग्जांपल लूं, आपने सुना भी होगा हमारे यहां, जैसे फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट की बात करी जाए, फॉर एग्जांपल शार्क टैंक की बात करी जाए, और ऐसे बहुत सारे मूवीज आपने देखी होंगी। जब मूवीज भी बनती है ना, तो आपने देखा वो शुरुआत में आता है ना, ये प्रोड्यूसर है, ये एक्टर है, ये एक्ट्रेस है, तो वहां पर कॉलम आता है कि चार्टेड अकाउंटेंट। आपकी कंपनी जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करेगी उन सब पर मोहर लगाने वाला कि आपके जितने भी ट्रांजैक्शन है वो सही हैं, चार्टेड अकाउंटेंट। याद होगा कुछ साल पहले जब जीएसटी एप्लीकेबल हुआ था, जब डीमोनेटाइजेशन आया था, तो हमारे मोदी जी ने कहा था कि भाई मेरे मोहर में इतनी पावर नहीं है जितनी एक चार्टेड अकाउंटेंट के साइन में पावर होती है। जब सीएस के बारे में बात हो रही थी तो कहा गया था कि सीएस को कंपनी का की मैनेजरियल पर्सन कहा जाता है। तो भाई ये जो बड़े बड़े कोर्सेज हैं ये कॉमर्स लाइन में ही है। अब सर क्या सिर्फ यही दो बड़े बड़े कोर्सेज हैं? आपको टैक्सेशन फील्ड में जाना है, आपको लॉ की अच्छी जानकारी चाहिए, आपको सेल्स में जाना है, आपको मार्केटिंग में जाना है, किसी भी फील्ड में जाना है, कमाना तो पैसा ही है ना, किसी भी फील्ड में जाना है चाहिए तो प्रॉफिट ही ना। तो बेटा ये आपको कौन बताता है? आपको बताता है कॉमर्स। तो ये एक लाइन आपकी ऐसी आ चुकी है जो दिन पर दिन बहुत तेजी से बढ़ रही है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूं, हमारे एरिया में एक कॉलेज है, काफी नामी कॉलेज है। वहां पर जब 10th के बाद एडमिशन के लिए बच्चे आते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि 12th के बाद बच्चे एडमिशन के लिए आते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा वो बीकॉम के लिए फॉर्म भरते हैं, ज्यादा से ज्यादा वो बीकॉम ऑनर्स के लिए फॉर्म भरते हैं, ज्यादा से ज्यादा वो बीबीए के लिए फॉर्म भरते हैं। मतलब आपको सिंपल है, आपको कोई कोर्स नहीं करना। आपने 11th करी, आपने 12th करी, 12th के बाद आपने ग्रेजुएशन करी बीकॉम ऑनर्स, उसके बाद आपने एमबीए कर ली, उसके बाद जॉब मिल गई। सिंपल। अगर आपका मन है कि सर मुझे हैवी पढ़ाई नहीं करनी, मुझे तो हैवी लोड नहीं लेना, बट फिर भी मैं कोई ऐसा अच्छा कोर्स कर लूं जिससे मेरी अच्छी नौकरी लग जाए, मेरी अच्छी सैलरी हो, कौन चाहिए बेटा? कॉमर्स चाहिए। तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हमारे कॉमर्स में समाई ना हो। अगर कोई प्रोडक्ट हम बना नहीं सकते हैं तो उसे बेचने का काम हम करते हैं, उस पर प्रॉफिट कमाने का काम हम करते हैं, उसकी सही कॉस्ट पता करने का काम हम करते हैं, सैलरी को अच्छे से डिवाइड करने का काम हम करते हैं, हमारा बिजनेस को जमीन से लेकर ऊपर तक पहुंचाने का काम हम करते हैं। अरे मेरे प्यारे बच्चों, आज की डेट में जिस टीवी पर आप काम कर रहे हो, जिस मोबाइल पर आप इस वीडियो को देख रहे हो, जिस लैपटॉप पर आप इस वीडियो को देख रहे हो, जिस कंप्यूटर को, आपकी बाइक, आपकी कार, आपकी मशीन, जो भी आपके आसपास है, इनको किसी ने तो बनाया होगा ना मेरे लाला, किसी ने तो बनाया होगा ना। ये कॉमर्स ही तो है। सोचो, इस कॉमर्स को खत्म कर दो भाई, कोई चीज बनी उसको आप तक पहुंचाया गया। आप खुद तो नहीं गए ना कंपनी के पास कि भैया हमें प्रोडक्ट दे दो, आपके पास लाया गया।
कॉमर्स ही तो है। तो आप दिल थाम के, अगर आपका मन प्रॉफिट कमाने का है, अगर आपका मन ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने का है, अगर आपका मन बिजनेस करने का है, अगर आपका मन है कि मैं मालिक बन के जीऊंगा, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाऊंगा, अगर आपको इस प्रॉफिट में इंटरेस्ट है ना, तो बेटा आंख बंद करके कॉमर्स आपके लिए बनी हुई है। और ये मैं एश्योरेंस दे रहा हूं आपको कि कभी भी इस स्ट्रीम से आप डिसअपॉइंट नहीं हो सकते बेटा। चाहे आप छोटा सा कोई कोर्स कर लो, चाहे आप बड़ा सा कोई कोर्स कर लो, बट ये बात आपको मालूम ही है, छोटा कोर्स करोगे तो जाहिर सी बात है सैलरी भी उसी हिसाब से रहेगी, बड़ा कोर्स करोगे तो आपको मालूम है कि आपका रौला होगा। तो ये आपकी कॉमर्स स्ट्रीम है, दिल थाम के इस स्ट्रीम पर हम भरोसा करेंगे और अपने जो भी हमारे एम है उसको पूरा करेंगे इस स्ट्रीम के साथ, इस टीम के साथ, आपके भाई के साथ, हमारी पूरी कॉमर्स वाला की टीम के साथ। ठीक है, तो ये आपके लिए एक प्यारा सा वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो, जो कि मुझे लगता था कि आपके लिए इस समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अरे छोटा सा एग्जांपल ले लूं, स्टॉक मार्केट किंग के बारे में तो आप जानते होंगे ना, हमारे राकेश झुनझुनवाला जी सीए थे भाई, सीए थे, स्टॉक मार्केट का किंग कहा जाता था उनको, सीए थे वो, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो भाई ऐसे बहुत बड़े बड़े नाम हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनीज है ना, वहां पे जो उनके सीईओ हैं, जो फाउंडर है, कोई सीए है, कोई सीएस है, कोई सीएमए है, करोड़ों की सैलरी है बेटा। तो बस मिलते हैं इस ड्रीम के साथ, इस एम के साथ कि हम प्राउडली कॉमर्स लेंगे, हम डर के नहीं लेंगे, हम सोच समझ के लेंगे, हम सारे फैक्ट को एनालाइज करके लेंगे, तभी तो जलवा होगा कॉमर्स का। क्योंकि कॉमर्स वाले डरे जिम करें। चलो बेटा, टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर।